उपकरण बैल चलाता था वो समाप्त हो गए मशीन आने से। जैसे अब हल नहीं चल रहा है, बैलगाड़ी ना के बराबर चल रही है। दाएँ तो बिल्कुल गायब हो गई, शायद दाएँ देश में बहुत लोग जानते भी नहीं है। और रहट गायब हो गया है, ड्राइंग करके बताना पड़ रहा। कोल्हू भी बैल वाला ख़त्म हो गया। तो पंपिंग सेट और मोटर ने रहट ख़त्म कर दिया, ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी और हल ख़त्म कर दिया, थ्रेसर ने दाई ख़त्म कर दी और थ्रेसर ने कोल्हू को ख़त्म कर दिया। तो बैल अनुपयोगी हो गया। अब हमारे पास एक तरीका है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम वो वीर्य उत्पादन कर रहे हैं जिससे बछिया ही पैदा होती है। अब राज्य सरकारों को कुछ सब्सिडी देना चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए कि लैब से लैंड तक कृत्रिम वो गर्भाधान के द्वारा और वर्गीकृत वीर्य पहुँचे। तो 90% है वो MOU उनके साथ, 90% अगर गर्भधारण नहीं करेंगी तो भी पैसा वापस देंगे। और बछड़ा पैदा पद्धति से किया है जिसमें वो XY का चक्कर होता है ना, तो हमारी तकनीकी ज़्यादा कारगर है। अब यह है कि फेडरल सिस्टम देश का है, भारत सरकार ने चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन राज्य सरकार को ये किसान को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना चाहिए और किसानों में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि बछिया ही पता करें। समझ में नहीं आता वो जुआ क्यों खेलना है। बछड़ा पैदा होता है, फिर उन्हीं का भस्मासुर पैदा होता है, तो उन्हीं के खेतों को वही खाता है। बछिया पैदा होगी तो मैं तो 1-1 लाख की गाय देखी है, ऊपर से भी सड़क छाप बछिया सांड से पैदा नहीं होगी। वो उन्नत किस्म के वीर होगा जिससे साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी गिर या कांग्रेस ही ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना भी हमारा काम है। पश्चिम के देश IVF पे आ गए, हम IVF में अभी महिलाओं पर आए हैं। तो डेनमार्क ने कहा कि हम तो कोई AI नहीं करते हैं, ना हम सांड का कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, हम तो IVF करते हैं। तुम्हें पहले से ही पता होता है ये भ्रूण बछिया है और ये कितने, इसका पूरा इतिहास पता है कि कितने लीटर दूध इससे आएगा और रोग रहित वो एम्ब्रियो होता है। अन्य चीज़ों को भी करना पड़ेगा जिससे कि किसान की आय दुगनी हो सके, तो वो आपने कुछ बातें कही। उन्नत खेती भी, उन्नत किस्म की खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती। और हम लोगों को दैनिक इसमें भूलना चाहिए ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, फसल बढ़ाएं, स्प्रिंकलर इरीगेशन। 2 चीज़ें मैं अपने बातों में रह गया, नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रयोग, जिससे नैनो यूरिया में 45 रुपये प्रति बैग बचाएं और नैनो DAP में 445 रुपये प्रति बैग बचेगा। जो यूरिया या DAP 2 पौधों के बीच में पड़ती है उसका उपयोग नहीं होता है और इससे छिड़काव से पत्तियों के द्वारा जड़ में पहुँचती है, तो पूरा खाद लगता है। लोग लाखों की संख्या में है, लेकिन 12,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ लगभग 12,000 प्रगति हो चुकी है। लगभग सूर्य सदन की क्षमता 1,000 से ऊपर है, पूरा का जगह भरा था। उनको बुलाया और 10 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मान किया। उनका दुग्ध की 1 साल की 1,012 करोड़ रुपए से अधिक रहा है और जब से सहज ने काम करना शुरू किया है 8,400 करोड़ रुपए का व्यापार पार कर चुके हैं। मंत्री जी, आपने एक चीज़ और कही, सहज एक दुग्ध उत्पादक संस्था है जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। उसकी दुग्ध जो देती हैं महिलाएँ, ऐसी लखपति दीदी जिन्होंने दूध देने से अपनी हैसियत बढ़ाई है, और उनका सम्मान समारोह, महिला नेतृत्व विकास और एक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो सहज का दूध लाने ले जाने के लिए, और 2 सचल अस्पताल। फ़ोन करने पर जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनके घर पर आकर मात्र 300 रुपये में आना जाना, देखना, सर्जरी, ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक जो भी होगा पूरा इलाज यही करेंगे। उसका आज उद्घाटन था। उद्देश्य यही था कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी मेहनत से, परिश्रम से दुग्ध उत्पादन में 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमाने का काम करते हैं, उनका सम्मान समारोह था। इसमें क्या करते हैं कि जो आप जानते हैं साइंस में एक X क्रोमोसोम होता है वीर्य में और Y क्रोमोसोम होता है। X क्रोमोसोम महिला बच्ची पैदा करती है, Y से बछड़ा पैदा होता है। तो हम हमारी अभी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से NDDB ने टेक्नोलॉजी विकसित की है, हम उसको 90% X क्रोमोसोम वाला बना लेते हैं सीमेन, ताकि जब आप उनसे AI करेंगे तो आपका 90% चांस है कि आपको बच्ची पैदा होगी। तो और उसकी कॉस्ट जो
ऐसा नहीं है हमने पहली बार ये टेक्नोलॉजी विकसित की है, इंडिया में हमने अभी बनाया है। दो पहले यूएस की टेक्नोलॉजी थी जिसका भी सीमेंट यहाँ पे उपलब्ध था, बट उसकी जो कीमत थी 1200 रुपये से अभी 800 रुपये तक के रेंज में चलती थी। अभी हम ये सीमेंट 250 रुपये में उत्पादकों को ये देने वाले हैं। तो जो नॉर्मल एआई और सेक्सॉर्टेड सीमेंट के जो दोनों के चार्जेस है उसमें अभी अंतर इतना कम हो जाएगा कि अगर जैसे मंत्री जी ने बताया, अगर राज्य को भी अगर उसमें कुछ सब्सिडाइज करना है तो ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, और किसान भी अब अच्छी तरह से 250 रुपया अगर खर्चा करेगा तो उसको गारंटी हो जाएगी कि 90% उसको बचिया पैदा होगी। तो ये एक चीज़ है और जिसको हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। हम राज्य सरकारें जैसे राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, गुजरात में हम ऑलरेडी इसके मशीन्स लगा चुके हैं। सेक्सॉर्टेड बन चुका है सीमेंट और उसका वितरण भी चालू हो गया है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो बताई मंत्री जी ने वो एम्ब्रियो और आईवीएफ का है। हम सब जानते हैं, हमारे लिए भी आईवीएफ अभी सब जगह पॉपुलर बन चुका है। तो पशुओं के उपलक्ष्य में भी हमें आईवीएफ को अपनाना चाहिए। हम इसमें होता ये है कि हम जानते हैं कि ये गाय का जीनेटिक पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाय एक साल में एक ही बच्चा दे सकती है। लेकिन अगर आप वो गाय के जितने भी जो भ्रूण आप उसमें से बनाएंगे तो एक गाय का आप एक महीने में 40-50 भ्रूण बना सकते हैं। साल में ये संख्या बढ़ के 500-600 भ्रूण हो जाएंगे। जो आप पता है कि ये अच्छी नस्ल की गाय के भ्रूण है, उसको आप किसी और गाय के भ्रूण प्रत्यारोपण करके आप उसमें से अच्छी जीनेटिक्स वाली अच्छी बच्चियाँ या बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर बछड़ा मिल गया तो आप उसका सीमेंट स्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। बच्ची हो गई तो आप उसको अच्छी तरह से आपको 25-30 लीटर वाली दूध की गाय मिलेगी, तो किसान की आय में भी इसकी बढ़ोतरी होगी। तो ये दो जो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हुए हैं या एडवांसमेंट हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंत्री जी का जो डिपार्टमेंट है और एनडीडीबी दोनों मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे जैसा साहब ने बोला कि हम पहले बोलते थे हमारे देश में नदियाँ, दूध की नदियाँ बहती थी, ऐसी अगर टेक्नोलॉजी को किसान अपनाएंगे, हमें पूरा भरोसा है आगे जाके हम दूध की नदियाँ बहाएंगे। आज भी हम दुनिया में एक सबसे बड़े दूध उत्पादक देश है। हमारे करीब 8 करोड़ पशु उत्पादक इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनका ये डेली एक इनकम का जरिया है। अगर दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ेंगे तो उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सहज मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आगरा ने लखपति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया। इनमें उन महिला डेयरी किसानों लखपति दीदियों को सम्मानित किया जिन्होंने संगठन से जुड़कर दूध बिक्री से 1 लाख रुपए से अधिक कमाए। यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक था और इसने दिखाया कि संगठित डेयरी खेती ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान कैसे दिला सकती है।